नमस्कार दोस्तों, आईएफसीआई लिमिटेड शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.20% की गिरावट देखने को मिल रहा है। कैंडल को देखें तो एक डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस देखें तो आपको यहाँ पर 55 रुपये 9 पैसे के पास में दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में समझेंगे 1 फरवरी 2026 के लिए आईएफसीआई लिमिटेड शेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। साथ में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिए। मार्केट कैप की बात करें तो आपको यहाँ पर 14,846 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। स्टॉक भी देखेंगे तो 37.2 पर दिखाई रहा है, इंडस्ट्री पी 19.9 पर। अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो आपको दिखाई दे रहा है जो स्टॉक पी हो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। जब भी आप देखते हैं स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होता है तो स्टॉक को एक ओवर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब कम होता है तो उसको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है, और भी कई सारे फैक्टर देखना जरूरी होता है, जैसे कि डेप्थ, ग्रोथ, आरओई, ये सब देखना भी जरूरी होता है। कभी भी सिर्फ पी को देखकर वैल्यूएशन की डिसाइड नहीं किया जाता है। तो आरओसी देखें तो 8.08% की देखने को मिल रहा है। आरओई आपको 2.60% की दिखाई दे रहा है। तो आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होता है तो उसको गुड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। प्लेस परसेंटेज 0 है, प्लेस परसेंटेज 0 या 1 के बीच में अगर होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। सो डेप्ट देखें तो 3,507 करोड़ के देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो करंट प्राइस आपको 55 रुपये 10 पैसे की दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 32 रुपये 90 पैसे की। ईपीएस आपको 1 रुपये 47 पैसे की दिखाई दे रहा है, और रिजर्व आपको 6,169 करोड़ के देखने को मिल रहा है। पीज रेशियो 1.33 पर दिखाई दे रहा है। सो 52 के हाई और लो की अगर बात करें तो 74 रुपये 50 पैसे की 52 की हाई है, 35 रुपये 70 पैसे की 52 की लो है। 52 के हाई और लो को इसलिए देखते हैं, उसको करंट प्राइस के साथ में कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि करंट प्राइस अभी 52 के हाई से कितना दूरी पर है, 52 की लो से कितने दूरी पर है। डिविडेंड 0 है। फेस वैल्यू 10 रुपये की दिखाई दे रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.40 और प्रमोटर होल्डिंग 62 रुपये 60 पैसे की 72.6% की दिखाई दे रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो उसको गुड स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 1.68 पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोस और कॉन्स की, तो प्रोस और कॉन्स देखेंगे तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। ये दोनों कंपनी की प्रोस है। कॉन्स देखेंगे दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है लेकिन बार बार जो है प्रॉफिट का रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है बोल के, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहा है। तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.19% ओवर पास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो ये समझ गए कि कंपनी इसके जो सेल्स ग्रोथ होता है वो पिछले 5 साल में जो है ये कम होता हुआ देखने को मिला। डिलीवर्ड ग्रोथ 8.19% जो कि कम है, ठीक है। तो कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 0.44% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो पीयर्स कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो कि कंपनी की कंपटीटर है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हो जो आईएफसीआई की जो पी है आपको यहाँ पर 37.22 पर दिखाई दे रहा है। बाकी कंपनी जो कि अदर उसकी कंपटीटर है उसकी कंपैरिजन में देखेंगे तो आईएफसीआई का जो पी है आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको आईएफसीआई का पी ही आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हमने शुरू में देखा था ओवरव्यू में, ठीक है। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी नंबर्स यहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड फिगर्स दिया गया है और सभी नंबर्स जो है क्रोड्स में दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिया गया है दिसंबर 2025 का, और ये आपको दिया गया है तो यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे सितंबर 2025 से दिसंबर 2025, और यहाँ पर हम ईयर एंड ईयर भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो जो कि 21 करोड़ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ देखने को मिला है, और पिछले क्वार्टर में 317 करोड़, यानी कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो काफ़ी आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ईयर एंड ईयर देखें तो आपको यहाँ पर -9 करोड़ में था, जो कि यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयर एंड ईयर देखेंगे तो प्रॉफिट में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 661 करोड़ की जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका पिछले साल का यहाँ पे जो रहता है ईयर एंड ईयर दिया जाता है 2025 2026 इस तरीके से। तो ईयर एंड ईयर देखेंगे तो आपको ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को
मिल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इन्वेस्टर डाटा के। इन्वेस्टर डाटा देखेंगे, प्रमोटर आपको दिखाई दे रहा है, प्रमोटर देखने को मिल रहा है 72.57%। अगर आप यहाँ पर मतलब पिछले हिस्ट्री को भी देखेंगे तो प्रमोटर आपको धीरे धीरे अपना होल्डिंग को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। 70.32 से 72.57 हुआ है, यानी कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव नज़रिया होता है। तो एफआईएस की बात करेंगे 2.58% के दिखाई दे रहा है। डीआईएस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 1.62 पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको एफआईएस आपको 2.6 से 2.58, यानी कि एफआईएस धीरे धीरे थोड़ा सा सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआईएस को देखें तो 1.62 से 1.62, यानी कि उन्होंने ना तो सेल किया ना तो बेचा हुआ है। और गवर्नमेंट 2.33 से 2.32, यानी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये आपको काफ़ी समय से भी सेल करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो पब्लिक को देखें 20.88 से 20.88, यानी कि पब्लिक के पास में जितना था उतना है, उन्होंने सेल नहीं किया। लेकिन हिस्ट्री को देखें तो यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम चार्ट को देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा सजाग हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाने वाला हूँ IFCI का, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑली हमने डिटेल में समझने के लिए तो वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक जब हायर है बना के ऊपर बढ़ रहा था, तो ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने जो हाई लगा आपके सामने आपको नजर आ रहा है 91.56 के। सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल आपको दिखा दे रहा है कि 35.75 के है, और एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है जो कि 46.59 के। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो इसका ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए जो आपके सामने रेजिस्टेंस लेवल है 60.79 की है, और एक रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 68.20 के। ओके, उसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि स्टॉक जो है बार बार अपना ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ रहा था, लेकिन अब इसको ब्रेकआउट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट, उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे सामने ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हो गया, बस रेजिस्टेंस बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक में एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिला था, जो ये वाला जो बुलिश कैंडल बनाया था जिसने अपना डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया था। अब थोड़ा सा और क्लियरली समझने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं। जब डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं तो अभी आप नोटिस कर सकते हो कि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास में रुका हुआ है। तो यहाँ पर और एक सपोर्ट लेवल है 46.59 के, और एक देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि 48.59 के। ठीक है, तो अभी की कंडीशन को देखते हुए अगर हम कैंडल को भी रीड करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि स्टॉक यहाँ पर क्या हायर है भी बनते हुए ऊपर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सो दोस्तों हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो है 63.44 की। अगर आप कैंडल को रीड करेंगे तो स्टॉक में यहीं से एक बाइंग देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी नजर आ रहा है। अब तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश बना नहीं है कि अपने सपोर्ट को तोड़ दे, क्योंकि सपोर्ट के नीचे जब तक आया नहीं तब तक पॉसिबिलिटी मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रह सकता है, लेकिन कैंडल को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल भी बना है जो कि बुलिश पिन बार कैंडल आपको नजर आ रहा है, और अभी भी स्टॉक उसी के पास में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने लेवल डिस्कस किया है, जो भी एनालिसिस किया है, ये सिर्फ मेरा व्यू था, मेरा ओपिनियन था। यहाँ से एक और भी रेजिस्टेंस लेवल है 58.18 के। सो आपका क्या व्यू है कमेंट करिएगा। मुझे ऐसा है कि आपको IFCI का मैंने सब कुछ क्लियरली समझा दिया है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट हो चुके तो कहाँ टारगेट हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। ये डाउट भी आप लोगों के मन में हो सकता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो ओवरऑल ऐसा देखा जाता है कि जब भी स्टॉक इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो ये अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को टच करता है। प्रीवियस का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मैंने आपको 2-3 ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, एक यहाँ पर दिया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो इसको जनरली लोग फॉलो करते हैं, यूजुअली लोग जो होते हैं फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर एक चीज़ और भी देखेंगे कि बहुत सारा ऐसे भी लोग हैं जो इंडिकेटर जो फिबोनाची का लेवल रहता है उसको फॉलो करते हैं। अब मैंने यहाँ पर फिबोनाची का अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये यहाँ से तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, राइट। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो। अगर आपका स्विंग बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा दिखता है, अगर आपका टारगेट मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो बड़ा दिखता है, अगर आपका स्विंग छोटा है तो रेजिस्टेंस भी छोटा दिखता है। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। कहते हैं कि समझदारी को इशारा काफ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो एक लाइक करिएगा, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इनकरेज करती है और भी अच्छा स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।